Namaskar, dear student. I am Pragati Misra. I am your science teacher. So you can see here on the slide that this chapter is related with different kinds of cloth, which through this you are able to understand which cloth is suitable in which season. आप इस चैप्टर में पढ़कर ये जान पाओगे कि कौन सा क्लॉथ किस सीजन के लिए सुटेबल है, और आप जब भी कभी मार्केट जाते हो तो आप उसको देख के एनालाइज कर पाओ कि ये जो क्लॉथ है वो किस फैब्रिक का बना हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें इसके इनसे रिलेटेड क्लॉथ या फैब्रिक से रिलेटेड की चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। So today we are going to start chapter number 3, NCERT book, chapter number 3, fiber to fabric. Okay, so fiber to fabric. तो इसमें हमें देखना है कि कैसे एक फाइबर से हम फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि किसी भी फाइबर इन द सेंस की जो लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं फाइबर, और फैब्रिक जो आपके पास क्लॉथ आता है जिसको स्टिच करके आप डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ बनाते हो, जैसे गाउन साड़ी वगैरह जो बनती है, लेकिन उससे पहले वो क्या होता है, फैब्रिक होता है। फिर उसको आप डिजाइन कर देते हो, डिफरेंट काइंड्स की डिजाइन डाल के आप उसको डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स प्रिपेयर कर लेते हो। ओके, तो इस चैप्टर में हमें इसके बारे में पढ़ना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो भी क्लॉथ हम पहनते हैं, जो भी फैब्रिक हम यूज करते हैं, वो हमें मिलता कहाँ से है। क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम वेयर वी गेट दिस फैब्रिक। ओके, तो देयर आर द टू मेजर सोर्स की जहां से हमें ये फाइबर मिलता है, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू अ फैब्रिक, है ना। दो मेजर सोर्स है जहां से हमें ये फाइबर मिलता है। One is man-made fiber and second is natural fiber. Okay, man-made fiber means the synthetic fiber. We can we can also say that कि जो man-made fiber होते हैं उसी को हम synthetic fiber भी बोलते हैं। Now the natural fiber is we can divide into two parts. One is plant fiber and second is animal फाइबर। ओके, प्लांट फाइबर से आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसे फाइबर विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट फाइबर। ओके, है ना। एनिमल फाइबर जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एनिमल फाइबर। नाउ द प्लांट फाइबर क्या एग्जांपल हो सकते हैं, कॉटन, जूट, फ्लैक्स। एंड एनिमल फाइबर के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, वूल, सिल्क। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉटन फाइबर एंड द सिंथेटिक फाइबर। और आप इसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हो कि जब हम अभी समर का सीजन चल रहा है, तो समर में आप क्या प्रेफर करते हो पहनना, तो ज्यादातर हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। ठीक है, हम सिंथेटिक फाइबर का ज्यादातर रैनी सीजन में यूज करते हैं। अगर हम वुलन क्लॉथ की बात करें तो वुलन क्लॉथ हम मोस्टली इन द विंटर सीजन। ओके, सो व्हाट इज द रीजन कि हम सिर्फ समर में ही कॉटन क्लॉथ क्यों प्रेफर करते हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स डू ए एक्टिविटी जिसके थ्रू हम जान पाएंगे कि समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ का यूज क्यों करते हैं। तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वी टेक अ 2 ग्लास। हमने 2 ग्लास ले रखे हैं। ओके, आप लोग देख पा रहे हो, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर लेंगे। ठीक है, हमने ये थोड़ा सा वाटर लिया इसमें, और सेकंड ग्लास में भी हम थोड़ा सा वाटर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देयर आर 2 क्लॉथ, वन इज कॉटन क्लॉथ, ये कॉटन क्लॉथ है,
और सेकंड इज हम ले लेते हैं सिंथेटिक क्लॉथ, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ है, ठीक है। तो इससे एक तो हमें इस एक्टिविटी के थ्रू वन पॉइंट इज क्लियर फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज कि हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि विच क्लॉथ इज कॉटन फाइबर और विच क्लॉथ इज सिंथेटिक फाइबर, ओके। तो और नंबर सेकंड थिंग हमें ये भी पता चलेगा कि हम समर सीजन में क्यों कॉटन फाइबर, कॉटन क्लॉथ को पहनना प्रेफर करते हैं। लेट्स डू, हमने ये जो वाटर ग्लास में ले रखा है इसमें हमने ये सिंथेटिक क्लॉथ को डिप कर दिया है, पूरी तरीके से हमने डिप कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने कॉटन क्लॉथ ले रखा है, इसको भी हम वाटर में डिप कर देते हैं, ठीक है। ये हमने वाटर में डिप कर दिया, दोनों हमने वाटर में डिप कर दिए हैं, आप इसको देख सकते हो। दोनों क्लॉथ हमने ग्लास में जिसमें हमने पानी ले रखा था उसमें डिप कर दिए हैं। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हमने कॉटन क्लॉथ इसमें डाला था, ये पूरा पानी क्या कर गया है, पूरा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जब हम इसको स्क्वीज करेंगे देन वी गेट कि इसमें वाटर जो है वो इतना इसमें निकल रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो जितना जिसने पूरा एब्जॉर्ब किया था वो वापस इधर आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सिंथेटिक क्लॉथ की, तो आप देख पा रहे हो कि सिंथेटिक क्लॉथ में यहाँ पे आपको वाटर दिखाई दे रहा है, मतलब कि सिंथेटिक क्लॉथ ने बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब किया है। जब आप इसको स्क्वीज करोगे तो इसमें बहुत कम वाटर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि समर में हमारी स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो कॉटन क्लॉथ क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, हम जो जर्म्स वगैरह है उससे हम बच जाएंगे और हमें गर्मी कम लगती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें, हम सिंथेटिक फाइबर तो वो एब्जॉर्प्शन कम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज आप ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि जो कॉटन फैब्रिक होता है, जो कॉटन होता है वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक फाइबर, ओके। तो थ्रू दिस एक्टिविटी वी क्लियर दीज पॉइंट्स कि हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ क्यों प्रेफर करते हैं, और सेकंड हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर कौन सा है और कॉटन फाइबर कौन सा है। सिंथेटिक फाइबर भी आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के आपको दिखाई दे रहे होंगे सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी हमें उनको भी मैनमेड का मतलब है ये हम बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, बाय द यूज ऑफ केमिकल या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर इनको हम मैनमेड होते हैं, खुद से बनाते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ है, जैसे कि ये रेयॉन है, ठीक है, और ये नेट फैब्रिक है, ये भी क्या होता है सिंथेटिक ही होता है। ये रेयॉन है और ये नेट फैब्रिक है और ये थोड़ा सा कॉटन मिक्स है, तो ये भी सिंथेटिक ही फाइबर है, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर द सिंथेटिक फाइबर। देयर आर द सम काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नंबर फर्स्ट रेयॉन, व्हिच आई शो यू कि ये जो क्लॉथ दिखाई दे रहा है कुछ मतलब कॉटन से थोड़ा सा अलग होता है ये रेयॉन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नायलॉन, देन पॉलिस्टर। पॉलिस्टर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा शाइनिंग सरफेस अगर जिस क्लॉथ में आपको दिख रही है, दिस इज पॉलिएस्टर एंड देन इज एक्रेलिक। पॉलिएस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी सिकुड़ता नहीं है, मतलब कि आप उसको उसमें प्रेस करने की आपको जरूरत, यू डोंट नीड अ प्रेस इट, ओके। अगर इन केस ऑफ कॉटन की बात करें तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जैसे आप कहीं बैठे तो उसमें आपको सिलबट्टे दिखने लगेंगी, तो उसको हमें उसकी क्या पड़ती है, उसको आयरन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन पॉलिएस्टर की बात करें या फिर हम सिंथेटिक की फाइबर की बात करें तो इनमें प्रेस या फिर आयरन करने की बहुत कम नीड होती है, ओके। तो दीज आर द सम काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर व्हिच इज शोन द स्लाइड, आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, ओके। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि कैसे एक फाइबर से हाउ फैब्रिक इज फॉर्म फ्रॉम द फाइबर, है ना। फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है,
ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे बनता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम यही देखते हैं। ये वाली इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक फाइबर से हम एक पूरा फैब्रिक रेडी करते हैं। ओके, तो फाइबर जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। किसी भी फैब्रिक की जब अगर हमसे कोई बात करेगा तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, फाइबर होती है, ठीक है। व्हेन वी ट्विस्ट इट, जब हम फाइबर को ट्विस्ट कर देते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। और थ्रू सम मतलब कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और थ्रू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस वी कन्वर्ट दिस यार्न इनटू फैब्रिक। फिर इसमें हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं, फैब्रिक में। इसको हम थ्रू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक कॉटन दुपट्टा है। अगर हम इसकी यहाँ पे देखें, ये थोड़े से इसमें से क्या, इसको अगर हम देखें, आप लोग देख पा रहे हो इसको, तो अगर हम इसको एक छोटा सा ये फाइबर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा सा बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी जो है ये क्या हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। ओके, जब हमने ये बहुत सारे फाइबर ट्विस्ट कर दिए देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, दिस इज यार्न। ओके, यार्न में कन्वर्ट हो गया और यार्न के बाद ये पूरा क्या तैयार हो गया, एक तरीके का फैब्रिक तैयार हो गया, दिस इज कॉटन फैब्रिक। ओके, अब हम अगर हमें इसमें नहीं समझ आ रहा है तो वी कैन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ कॉटन हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं कि यार्न क्या होता है। हमें अगर इसकी एजेस से ये छोटा छोटा थ्रेड निकालना स्टार्ट करें तो थ्रेड को जब हम ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे ही हमने इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट किया देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक फैब्रिक रेडी होता है थ्रू द स्मॉलेस्ट यूनिट फाइबर। फाइबर से कन्वर्ट होगा यार्न में, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। और आपको डिफरेंट काइंड के, इससे पहले और आपको डिफरेंट काइंड के फैब्रिक हमने अभी देखा कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो फाइबर, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइबर को जब आप ट्विस्ट कर दोगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू यार्न, देन यार्न को जब आप ट्विस्ट कर दोगे, बहुत सारे यार्न को एक संग आप जब ट्विस्ट कर दोगे देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि जो हमने दो कैटेगराइज किए थे फाइबर को, वन इज प्लांट, पहले हमने मैन-मेड और नेचुरल फाइबर कैटेगराइज किए। देन नेचुरल फाइबर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, एनिमल फाइबर और सेकंड इज मैन-मेड फाइबर। नाउ द प्लांट फाइबर जो होते हैं, प्लांट फाइबर में हमने देखा कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स। तो अब हम देखते हैं कि कॉटन से जो रहता है वो हमें कॉटन कहाँ से मिलती है। सेकंड थिंग कि कॉटन से हम किस प्रोसेस के थ्रू कॉटन फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम रिकैप करते हैं कि हमने देखा कि सबसे पहले फाइबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज मैन-मेड एंड सेकेंड इज नेचुरल। मैन-मेड फाइबर में हमारे आते हैं पॉलिएस्टर, रेयॉन, नेयॉन एंड ईटीसी। अगर हम बात करें नेचुरल फाइबर की तो उसको हमने दो पार्ट में बाइफरकेट किया, वन इज नेचुरल प्लांट फाइबर एंड सेकेंड इज एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में हमने देखा कॉटन, जूट, फ्लैक्स। अगर हम बात करें एनिमल फाइबर की तो वुल और सिल्क। ओके, अब हम देखते हैं कि जो कॉटन फाइबर है वो हम कैसे हमें मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉटन फाइबर की तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हमारे इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले, कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो है महाराष्ट्र एंड गुजरात।
अगर हम इन एमपी, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो क्या है, एमपी, तो जो एमपी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है ये कहाँ पर होता है, हमें खरगोन में देखने को मिलता है। और इस जो कॉटन है इसको हम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सबसे पहले जो हमें कॉटन मिलता है किस पार्ट से मिलता है प्लांट के। अगर हमसे कोई पूछे कि आपको कॉटन किस पार्ट से मिलता है, देन हम क्या बोलेंगे कि जो कॉटन है वो हमें प्लांट के फ्रूट से मिलता है। जब आप प्लांट में फ्रूट आ जाते हैं तो वो क्या फॉर्म हो जाते हैं, लेमन साइज के बड़ी सी बॉल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल। ठीक है, तो जब ये कॉटन बॉल मैच्योर हो जाती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब ये मैच्योर हो गई कॉटन बॉल, देन इट इज बस्ट। ये क्या हो गई, बस्ट हो गई। और इसमें से हमें क्या देखने को मिल गया, सीड्स विद कॉटन फाइबर। आपको ये सीड्स कॉटन फाइबर अब देखने को मिल गया। पहले ये कवर थी, इस पे कवर कोटिंग चढ़ी हुई थी, अब ये कोट क्या था, बस्ट हो गया। देन वी विल गेट दिस कॉटन फाइबर। ओके, जब ये कॉटन फाइबर हमें मिला तो आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा कॉटन फाइबर का, जहां पे ये इसकी फार्मिंग होती है कॉटन फाइबर की, वहां पे स्नो लाइक गार्डन देखने को मिलता है, क्योंकि पूरा व्हाइट हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फार्म में आइस बिछा दी हो। ठीक है, और जो सुटेबल सॉइल है इस कॉटन फाइबर का, आप चाहो कि हर तरह की सॉइल में ये आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर सॉइल होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, ब्लैक सॉइल, वहां पे हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कॉटन फाइबर की बात करें तो कॉटन फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, तो भाई कॉटन फाइबर हमें प्लांट के फ्रूट से मिलता है। कौन सी सॉइल सुटेबल है कॉटन फाइबर के लिए, तो ब्लैक सॉइल सुटेबल है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जब हम लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इन इंडिया, तो इन गुजरात और इन महाराष्ट्र, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। थर्ड नंबर पे आता है तेलंगाना। और अगर हम बात करें इन एमपी, एमपी में लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे मिलता है, तो हमें खरगोन में मिलता है, और इसी को हम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जब ये हमारे पास फार्म में ये पूरा कॉटन फाइबर हो गए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम कैसे इसको निकालेंगे, तो बाय हैंड पिकिंग, या तो आप इसको हैंड पिकिंग से कर लो, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ टास्क हो जाएगा कि आप एक एक कॉटन प्लांट पे जा रहे हो, फिर उसको एक एक बॉल को निकाल रहे हो। तो हम इसको, एक और प्रोसेस होती है कि बाय कॉम्बिंग। ठीक है, और इसको कॉम्बिंग के थ्रू हम निकाल सकते हैं, और दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनिंग भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉटन फाइबर। ओके, कि हमें कॉटन फाइबर कैसे मिलता है, ये हमने इस पूरी स्लाइड में देखा। अब इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल सी हाउ वी गेट जूट फाइबर, हमें जूट फाइबर कैसे मिलता है, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।